एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन. एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमेशा साइड बाय साइड चलती हैं, कंपीट करती हैं. हर एक एलिमिनेशन रिएक्शन में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन भी होता है और हर एक सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा एलिमिनेशन भी होता है. आइए इसको समझते हैं. ये जो लिखा है ना, ये एक परफेक्ट टिपिकल बुकिश आंसर है. इसको रीड करेंगे बाद में. पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसे एक एग्जांपल के साथ. CH3 CH2 Cl रिएक्टिंग विद CH3ONa. अच्छा, जिन्होंने पढ़ा होगा ना दे में से, ये तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है. क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय OCH3 to give CH3CH2OCH3. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सही बात है. बट एट द सेम टाइम ना, थोड़ा सा एलिमिनेशन भी होएगा. अल्फा से निकलेगा क्लोरीन, बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन, CH2 डबल बॉन्ड CH2. सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे. दोनों में कंपटीशन होगा. किसी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन ज्यादा अमाउंट में होएगा और किसी में एलिमिनेशन ज्यादा अमाउंट में होगा. अच्छा, ये डिपेंड किस चीज पे करेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है हमेशा और हमेशा, फॉर दिस एग्जांपल, CH3O माइनस पे. देखिए, CH3O माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल. सही बात है. न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? न्यूक्लियस लिविंग सब्सटेंसेस, एनीथिंग विच हैज अ नेगेटिव चार्ज. अच्छा, एट द सेम टाइम इट कैन बी बेस ऑल्सो. लुइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस कौन होते हैं? एनीथिंग विच हैज नेगेटिव चार्ज. तो यार, न्यूक्लियोफाइल और बेस तो सेम चीज हो गई. देखो, एग्जाम्पल सेम हो गए बट टेक्निकली दे आर नॉट सेम. सी, अगर ना, अगर आ, आपको बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस समझना है तो मैं आपको बताता हूं. देखो, anything which has a negative charge over it will have tendency to form bond with H positive and will have tendency to form bond with carbocation also. देखो, अब अगर कोई कार्बोकेटायन के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, then it will behave as a nucleophile. And if anything has a strong affinity for hydrogen ion, मतलब वो हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बनाता है, then it will behave like a base. So anything which has a negative charge can behave as nucleophile as well as base. अब देखो, ये इसकी टेंडेंसी पे डिपेंड करता है. तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, जिनमें से एक चीज ये है कि अगर अगर देखो, एक एक फैक्टर यहां पे दिख रहा होगा आंसर में आपको, स्टेरिक रीजन और स्टेरिक हिंड्रेंस. एनीथिंग विच इज बल्की, एनीथिंग विच इज बल्की will have more tendency to behave like a base. देखिए, जो बल्की है, जो हैवी है, जब वो कार्बन की तरफ बॉन्ड बनाने आएगा तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी. तो वो कार्बन से बॉन्ड बनाने की बजाय हाइड्रोजन से बना देगा. तो अब जरा लाइन बाय लाइन इसको रीड करते हैं. और देखो, इफ एनीथिंग इज बिहेविंग लाइक बेस तो फिर उसमें होगा एलिमिनेशन. एंड इफ एनीथिंग इज बिहेविंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल तब उसमें होगा सब्स्टिट्यूशन. नाउ सी हियर, a chemical reaction is the result of competition. It is a race that is won by faster. है ना, अब तक किसी काम की चीज नहीं है. A collection of molecule tend to do by and large what is easier for them. अभी तक कुछ भी काम की चीज शुरू नहीं हुई, आगे शुरू करते हैं. An alkyl halide with beta hydrogen atom when reacted with a base or a nucleophile has two competing routes. It may undergo substitution और it may undergo एलिमिनेशन. जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन होगी ना, मींस एनीथिंग विच हैज अ नेगेटिव चार्ज ओवर इट, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या उसमें एलिमिनेशन हो सकता है. नाउ आगे की बात, विच रूट विल बी टेकन, मतलब क्या होगा? एलिमिनेशन होएगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एल्काइल हेलाइड,
द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल एंड द रिएक्शन कंडीशन। बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जिनमें से एक है bulkier nucleophile. See this. They're saying bulkier nucleophile will prefer to act as base and abstract a proton rather than approaching a tetravalent carbon atom and vice versa. मतलब अगर कोई बल्की ग्रुप है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हैवी है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। CH3 CH2 Cl, अगर इसकी रिएक्शन आपने OH नेगेटिव के साथ कराई तो दिस OH negative will replace chlorine to form CH3CH2OH, a nucleophilic substitution. लेकिन अगर आपने इसकी रिएक्शन CH3O नेगेटिव के साथ करा दी, देन दे आर वेरी ग्रेट चांसेस कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, एलिमिनेशन हो जाएगा। ये Cl निकलेगा, बगल से H निकलेगा, हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या किसी रिएक्शन में सिर्फ एलिमिनेशन और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होती है क्या? जी नहीं, बोथ टेक प्लेस साइड बाय साइड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन कंडीशन, कभी एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट ज्यादा बन जाता है, कभी सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट ज्यादा बन जाता है। और व्हाट आर दी फैक्टर्स? एक फैक्टर अभी हमने बताया, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल विल बिहेव लाइक बेस, और उसमें क्या होगा? एलिमिनेशन। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, देन इट विल प्रेफर अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो depending upon the strength of base or nucleophile and tetravalency, elimination depends upon stability of carbocation and more substituted alkene। सीधी सी बात यही है, पूरी कहानी में बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। एलिमिनेशन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, साइड बाय साइड चलता है। कब क्या होगा? डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर, वन ऑफ विच इज स्टेरिक हिंड्रेंस। ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी भाई तो एलिमिनेशन हो जाएगा, कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, छोटे छोटे ग्रुप होंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जब मैं कहता हूँ एलिमिनेशन हो जाएगा, मतलब खाली एलिमिनेशन नहीं होगा, एलिमिनेशन मेजर अमाउंट में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो गुड, नहीं आया यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बहुत सारी वीडियोस अभी आनी बाकी है और हैं भी ऑलरेडी इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।